अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा SIR का कैंप पालेर की मस्जिद में लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जारी है। रही बात, बहुत से लोगों का ये ख्याल है डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में कि SIR तो सिर्फ वोटर लिस्ट में निकालना नाम या फिर रखना इसका नाम है और वोटर लिस्ट को साफ करने का नाम है SIR, लेकिन उसको इतनी तवज्जो के साथ इतने एहतमाम के साथ क्यों ऐसा पूरा मुनज़्ज़म तरीक़े से काम किया जा रहा है, इस पर सवाल एक आ रहा है बहुत से लोगों की तरफ से। तो रही बात यह है कि पहले SIR सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने का नाम था। जैसा कि वोटर लिस्ट में अगर नाम 2 मरतबा गया तो उस 2 नामों को निकालकर एक नाम रखना, एक को ख़त्म कर देना, ये असल मकसद था SIR का। और एक बात ये थी कि अगर बच्ची शादी के बाद ससुराल चले गई तो वहां भी उसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया और यहां भी नाम है, तो वहां रखना नाम और यहां से निकाल देना, ये असल काम था SIR का। और एक काम ये था SIR का कि जिनकी डेथ हो गई है, इंतकाल हो गया है, उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल देना, ये भी एक काम था SIR का। लेकिन अब इस मर्तबा SIR के साथ सिटीजनशिप साबित करने को जोड़ दिया गया है। पहले सिर्फ SIR, खाली SIR था कि वोटर लिस्ट को साफ करने का काम, लेकिन अब उसमें सिटीजनशिप को साबित करना ये जोड़ दिया गया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता सिटीजनशिप साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। बहुत से लोग ये समझे हुए हैं कि हमारे घर में आधार कार्ड है, हमारे घर में पैन कार्ड है, हमारे घर में फलां कार्ड है, बैंक की किताब है तो सब हो जाएगा। ऐसा काम चलने वाला नहीं है। ना आपका आधार कार्ड SIR में काबिल कबूल है, ना आपका पैन कार्ड काबिल कबूल है, ना आपकी बैंक की किताब काबिल कबूल है। SIR के 11 डॉक्यूमेंट्स में से कैस्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है और पासपोर्ट है, इसी तरह के 11 डॉक्यूमेंट्स है। और इन 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपके वालिदैन के भी डॉक्यूमेंट्स देना होगा। इसके कैटेगरीज के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक कैटेगरी ये है कि 1987 से पहले पैदा हुए आप और आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदुस्तान का शहरी मान लिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी यह है कि 1987 से पहले आप पैदा हुए लेकिन आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी ये है कि आप 1987 के बाद में पैदा हुए और 2004 से पहले पैदा हुए, तो अब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा और आपके वालिदैन में से यानी मां बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना होगा। इसी तरीके से आप अगर 2004 के बाद में पैदा हुए तो आपके भी डॉक्यूमेंट्स देना होंगे और आपके वालिदैन में से दोनों के यानी बाप और मां दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपको बताना होगा। इस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत ने एक जाल बिछाया है शिकारों को फंसाने के वास्ते, और लोग फंसते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। आपने देखा होगा आज का न्यूज़पेपर, तो आपको मालूम होगा कि यूपी के अंदर तकरीबन 4.5 करोड़ वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिए गए हैं। आपको मालूम होगा कि जैसा आसाम में क्या हुआ, आसाम में वही हुआ। 10 साल पहले SIR के नाम पे SIR हुआ और वोटर लिस्ट साफ करने के नाम पे काम किए गए। उसके बाद में यह हुआ कि फिर जब 10 साल गुजर गए तो आहिस्ता आहिस्ता उनको डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि वो स्टेटलेस पीपुल है, मतलब ये कि उनका किसी भी कंट्री में सिटीजनशिप नहीं है उनकी। तो इस तरीके से साजिश है ये फंसाने की और उनके मकासद को हासिल करने की एक कोशिश जारी है। ऐसे वक्त भी अगर मुसलमान अभी भी होश के नाखून नहीं लेंगे, नहीं उठेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, अपने हिस्से की जिम्मेदारी अगर अदा नहीं करेंगे, तो कल फिर इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, कल फिर परेशान होना पड़ेगा। कल जब परेशान होंगे तो उस वक्त कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। आपने एक केस में देखा भी होगा, गुज़िश्ता मुफ्ती नवीद सैफ साहब हुस्सामी एडवोकेट ने इस चीज को वाज़ेह किया है कि गुज़िश्ता एक ऐसा केस आया कि एक शख्स को शहरियत साबित नहीं करने की बिना पर उसे डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। जब उसके मुतालिकीन ने उसका केस किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जिस वक्त उसकी रिहाई और उसके हक में फैसला हुआ तब तक उसका इंतकाल ही हो गया था। मालूम यह हुआ कि साजिशी तौर पर हमें फंसाया जा रहा है,
लेकिन मुसलमानों को अभी भी ऐसा ख्याल है कि क्या करना है, मेरे को वो काम है, मेरे को ये काम है, वो कुछ तो भी करा है तो बैंक में के पैसे जाते होंगे, ऐसा वैसा क्या क्या की ख्यालात है। ऐसे ख्यालात से काम बनने वाला नहीं है, मुसीबत है और फंसेंगे इस मुसीबत में। इस वजह से मुसीबत आने से पहले पहले आपको इसकी फिक्र करना चाहिए। मालूम करो दूसरे स्टेटों के लोगों से कि क्या हो रहा है SIR के नाम पे, क्या क्या उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है SIR के नाम पे। तो आप अभी इस सिलसिले में फिक्र नहीं करेंगे तो फिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा गुजारिश करता हूं तमाम ही लोगों से कि SIR के सिलसिले में फिक्र करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने की और सही रखने की कोशिश करें। हमने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कि डॉक्यूमेंट यहां है एक शख्स का और उसके फादर नेम में भाई का नाम लिखा हुआ है। तो अजीब अजीब तरीके के डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं। तो इस सिलसिले में फिक्र करना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट में बाप का नाम एक है, दूसरे डॉक्यूमेंट में एक है। तो भाई ये क्या है, हमारी गैर जिम्मेदारी है और ये हमारी गलतियां हैं। जब गलती करेंगे तो फिर फंसेंगे। इस वजह से ये कोई आपको डराना धमकाना नहीं है, लेकिन आपको ख्वाब गफलत से उठाना है और आप एक मीठी नींद सो रहे हैं, उस नींद में से आपको जगाना है। यह असल हमारा मकसद है। जज़ाकल्लाहु खैरा व हसनल जज़ा।